अभी हम सबके साथ है ब्रह्मा कुमार बालकिशोर भाई जी। आप स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर हैं। अभी हम सभी की तरफ से चाहेंगे आपके शुभ भावना, शुभकामना और पुरुषार्थ में जिसे आपने खुद को आगे रखा है, हम सभी स्पार्कलर्स या जो भी भाई बहनें जुड़े हुए हैं, कैसे अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को आगे बढ़ाएं। और बाबा की जो कामना है, आस है हमारे लिए, उसको पूरा कर सके। उसके लिए सभी के साथ आप शेयर करेंगे। श्रद्धेय बालकिशोर भाई जी। ओम शांति। अभी जो भी बातें श्रीकांत भाई ने सुनाया, अगर उन सभी को हमें धारण करनी है तो कौन सी एक शक्ति की जरूरत होती है? सबसे पहला पुरुषार्थ के लिए वर्तमान समय में खास हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना सीखना चाहिए, जिसको कहा जाता है एकाग्रता, अटेंशन। अगर इस अटेंशन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, मन को एकाग्र करने की कला हम अगर नहीं सीखते हैं, तो आप कितने भी क्लासेस पढ़ो, कितने भी मुरली सुनो, उससे जो शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और वर्तमान समय में ये जो अटेंशन है, ये जो एकाग्रता है, ये ब्राह्मणों में भी बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि सारा अटेंशन हम अपने मन को अलग अलग चीजों में बिखेर दिए हैं, बट दिया है। तो जब तक हम अपने मन की एकाग्रता को अपने कंट्रोल में नहीं लेते, जैसे शब्द है एक की अग्रता ही एकाग्रता है। कौन कौन सा वो एक है जो हमारे मन में अग्र होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, एक ही होना चाहिए? तो वो है बाबा की याद। चाहे हमारा ज्योति स्वरूप हो या उस परम ज्योति स्वरूप की स्मृति हो, ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम उस अटेंशन पर, एकाग्रता पर हम ध्यान दें। कारण, क्योंकि अभी वर्तमान समय में चाहे आप जूम के कारण समझो या मोबाइल डेटा के कारण समझो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, माया भी समय अनुसार अपनी रूप बदलती है। वर्तमान समय में सभी ब्राह्मणों के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े टीचर हो, चाहे वो कितना भी यंग स्टूडेंट हो, उनके लिए सबसे बड़ी माया क्या है? माया किस रूप में अभी ब्राह्मणों को तंग कर रही है? वो है मोबाइल। आप अपने आप को चेक करना कि ये मोबाइल की जो यूसेज है, जो इसकी इस्तेमाल करते हैं, दिन में कितने घंटे आप उस पर अपना समय बिता रहे हैं। कि आप ये कह सकते हैं हम तो सिर्फ बाबा की मुरली सुनते हैं या वहां पे उसमें क्लासेस देखते हैं,
कि ये मोबाइल यूसेज के कारण हमारी एकाग्रता पर किस प्रकार की प्रभाव पड़ रहा है, वो वर्तमान समय में ब्राह्मणों में भी इसका परिचय नहीं है, इसका ध्यान नहीं है। तो आज मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं, दिखाने भी वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये मोबाइल किस प्रकार से वर्तमान समय में सभी ब्राह्मणों के लिए सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली माया बन गई है। क्योंकि बाबा ने कई बार कई मुरलियों में भी कहा है, जितना हम बाबा के और अपने आप के ज्ञानी होंगे, उतना ही हमें माया का भी ज्ञानी होना पड़ेगा। हाँ या ना? अगर माया के ज्ञानी नहीं बने तो एक तरफ घड़ा भरते जाएंगे और दूसरे तरफ माया उसको छेद करके वो जो शक्ति भर रहे हैं उसको वो निकालती जाएगी। आप अमृत वेले उठे, मुरली भी सुनी, जूम की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी का समय घंटों आप अपने मोबाइल पर समय बिताते हैं। तो इसका प्रभाव मन पर और खास तन पर और अपनी पुरुषार्थ पर, आत्मा पर किस प्रकार से पड़ती है, वो मैं आज आपको कुछ विषय बताना चाहता हूं। अगर आपके घर वाले हैं, वो बीकेस ना भी हो, उनको आप बुला के अगले जो 35-30 मिनट में मैं समझाने वाला हूं, वो आप उनको भी दिखा सकते हैं। क्योंकि ये जो मोबाइल की माया है, वो सबको अपने वश में ले लिया है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। मेरा दिख रहा है ना? ओके, वेरी गुड। तो जो भी हम बाबा से सीखते हैं, उसके पीछे बहुत सुंदर साइंस है। क्योंकि आत्मा इस शरीर को ब्रेन के जरिए चलाती है, ब्रेन की भी जरूरत होती है। तो ये मस्तिष्क के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है हमारी पुरुषार्थ के लिए, और हमारी जो जो सेवा हम करना चाहते हैं, जो हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं, एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन हमारा जो मस्तिष्क है, ये जो ब्रेन है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उसका एक प्रॉपर्टी है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरॉन का मतलब है जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स रहते हैं उसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है? शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं, वैसे ही ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब है कोई भी चीज अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं तो उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी हम बात कह रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसके फल स्वरूप हमारा मस्तिष्क बदलता जा रहा है। इसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मिसाल के तौर पर आप यहां देखना कि ये हमारे ब्रेन का एक फोटोग्राफ है। ठीक है? ये सभी ब्रेन के अंदर जो सेल्स है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, वो है। कोई भी नई चीज अगर आपने सीखी है तो वो सीखने के बाद वही मस्तिष्क इस रूप में चेंज हो जाता है कि आप यहां देख रहे होंगे न्यूरॉन्स वही हैं, लेकिन उनके बीच में कनेक्शंस बढ़ गए हैं। इसका मतलब है जो भी हम सीखते हैं, चाहे ज्ञान हो,
चाहे लौकिक की चीजें हो, चाहे कोई कला हो, चाहे साइकिल चलाने की कला हो, कार चलाने की कला हो, या भोजन बनाने की कला हो, कोई भी कला हो, वो आत्मा तब सीख सकती है जब वो उस चीज से संबंधित बातें ब्रेन के अंदर इस प्रकार से प्रिंट होती हो। जब तक ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार का चेंजेस नहीं आए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ सीखा है। तो इसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इसका कारण यही है कि जब कोई भी बात, कोई भी काम अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो कार्य करना सहज होता है या नहीं सहज होता है? कोई भी कार्य अगर आप बार बार रिपीट करो तो वो सहज होता है, वो कार्य करना होता है ना? हाँ। तो हाँ जी। इसका, जी, तो इसका कारण ये, इसके पीछे शरीर के अंदर कौन सा परिवर्तन आ रहा है, साइंस क्या कहता है वो ये है। क्योंकि जैसे ही आपके मस्तिष्क के अंदर ये सारे कनेक्शंस बढ़ना चालू हो जाते हैं, हमने जो कुछ भी बातें सीखी हैं, वो सीखी हुई बातें ये ब्रेन के अंदर इस प्रकार से प्रिंट होती हैं। तो जितना जितना हम कोई भी कार्य रिपीट करते जाते हैं, उतना ही हमारे मस्तिष्क के अंदर ये सारे कनेक्शंस बलवान होते जाते हैं, शक्तिशाली होते जाते हैं, स्ट्रांग बनते जाते हैं। जितना ही ये कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं, उतना ही वो कार्य करना सहज होता जाता है। इसलिए बाबा ने ये बात बार बार हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे लंबे समय तक ये अभ्यास करते रहो। बाबा ने ड्रिल भी कहा है, बच्चे कई बार ये ड्रिल करो, बीच बीच में बार बार अपने को अशरीरी आत्मा अनुभव करो। क्यों कहा है बाबा ने? बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि बार बार जब हम उस बात को रिपीट करते हैं, तो वो जो काम, वो जो पुरुषार्थ हम करते हैं, उस पुरुषार्थ से संबंधित ये जो न्यूरल नेटवर्क से ये जो कनेक्शंस हैं, वो ब्रेन के अंदर शक्तिशाली होते जाते हैं। इसलिए बाबा दो शब्द बहुत यूज करते हैं। एक, बार बार बच्चे रिपीट करो, फिर से बार बार ये रिपीट करो, ये बार बार शब्द। और दूसरा, लंबा समय। कई बार आपने कई मुरलियों में सुना होगा, बच्चे लंबे समय तक ये पुरुषार्थ करो, लंबे समय तक ये अभ्यास करो, दिन में कई बार ये ड्रिल करो। कारण क्यों? क्योंकि जितना हम वो रिपीट करेंगे, उतना ही उस पुरुषार्थ से संबंधित जो कार्य हैं, उससे संबंधित जितने ही मस्तिष्क के अंदर ये कनेक्शंस शक्तिशाली बनते जाते हैं, उतना ही वो पुरुषार्थ करना हमारे लिए सहज हो जाता है। और खासियत ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके मस्तिष्क के अंदर ये कनेक्शंस बनना है, तो आपको एकाग्रता की बहुत 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 जरूरत है। अगर आप एकाग्रचित्त नहीं है, नेमीनाथ के रूप में आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, नेमीनाथ के रूप में आप सिर्फ मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर आपका अटेंशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो मस्तिष्क के अंदर ये सर्क्यूट्स नहीं बनेंगे। अगर ये सर्क्यूट्स नहीं बनेंगे, तो वो पुरुषार्थ करना आपको आसान नहीं होगा। अगर वो सहज नहीं होगा, वो स्वाभाविक नहीं होगा, तो उसका आप स्वरूप नहीं बन सकेंगे।
स्वरूप बनना ये सिर्फ आत्मा की लेवल में ही नहीं, लेकिन शरीर में मस्तिष्क का लेवल पर भी वो स्वरूप बनने की जो बदलाव है, चेंजेस हैं, वो हम अपने हमारे ब्रेन में भी वो आ रहे हैं। अभी ये साइंस कहता है, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहेंगे। और आप यहां इस पार्ट को देखना, ये रेड कलर कि ये है ब्रेन के अंदर हम जो भी बात सुनते हैं, वो सुनने की जो क्षमता है वो मस्तिष्क में ब्रेन की इस भाग से हमें मिलता है, आत्मा को। तो जितना वो म्यूजिक प्रैक्टिस करता है, उतना ही जैसे आपने देखा ये वो रेड कलर इंक्रीज हुआ है, वो रेड कलर बढ़ गया है। ध्यान से देखो। तो इसका मतलब है जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, बार बार इस कार्य को रिपीट करते हैं, चाहे वो ड्रिल हो, चाहे हमारी दिनचर्या हो, चाहे हमारी योग का अभ्यास हो, उतना ही हमारा मस्तिष्क के अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस आते जा रहे हैं। और इस बात की खासियत यह है कि जैसे ही ब्रेन एक बार चेंज हो जाता है, तो भविष्य में वो कार्य करना आपको और आसान हो जाता है। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो जैसे कि दोनों तरफ से शार्प की हुई छुरी है। अगर तलवार के दोनों तरफ शार्प है तो हमें बहुत ध्यान से उसको यूज करना पड़ेगा। अगर उस तलवार को आप यूज करना नहीं जानते हैं, तो अपने आप को भी आप ठेस पहुंचा सकते हैं, आप दुख पहुंचा सकते हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो क्षमता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, वो इस प्रकार की है। अगर बार बार मोबाइल यूज करने की आपकी आदत बन गई है, बार बार हर चंद मिनटों में मोबाइल चेक करने की आपकी आदत बन गई है, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण आपका जो मस्तिष्क है, मैं अपने मस्तिष्क को एक तथास्तु मशीन कहता हूं। तथास्तु आप जानते हैं ना, कि ऐसा हो, जैसे हम आशीर्वाद करते हैं, जैसे वो तथास्तु कहते हैं। तो हमारा ये जो मस्तिष्क है, ये तथास्तु मशीन है। अगर हम अच्छी बातें बार बार रिपीट करेंगे, तो ये मस्तिष्क तथास्तु कहेगा। तो इसका मतलब है वो अच्छी बात अगली बार करना आसान हो जाएगा। अगर हम वही वही बात, वेस्ट थॉट्स बार बार रिपीट करते हैं, बार बार मोबाइल चेक करते हैं, बार बार इंटरनेट पे जाके पिक्चर्स देखते हैं, तो या बार बार फेसबुक चेक करते हैं, ट्विटर चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करते हैं, कोई भी बात हो, तो वो जो बार बार करते हैं, उसको भी ब्रेन तथास्तु कहता है। क्योंकि ब्रेन को तो पता नहीं कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। वो डिसाइड करने की बुद्धि आत्मा में है, लेकिन जो बात हम रिपीट करते जा रहे हैं, वो जो रिपीट कर रहे हैं, उस बात को आसान करने की क्षमता ये मस्तिष्क हमें देता है। जो भी आप रिपीट करो, आपका मस्तिष्क कहेगा कि वो तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अभी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, वो आपके हाथ में है। बार बार मोबाइल चेक करेंगे तो ब्रेन कहेगा तथास्तु, तो उसके पीछे आप एडिक्ट हो जाएंगे। और इसके कारण अभी जो ब्रेन से संबंधित या मन से संबंधित मानसिक रोग है, जो एडिक्शंस हैं, उसमें इंटरनेट एडिक्शन भी जुड़ गया है। दुख की बात यह है, कई सारे बीकेस, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे सेंटर पे रहने वाली बहन ही क्यों ना हो, सेंटर पे रहने वाले भाई क्यों ना हो, या घर पे रहने वाले हो, सभी को ये मोबाइल का यूसेज इतना माया के रूप में उनको जकड़ के रखा है, जैसे कि वो एडिक्शन बन गया है।
अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वो इंग्लिश में है, लेकिन वो उसका ट्रांसलेशन मैं अभी सुना देता हूं आपको। इस वीडियो में साउथ कोरिया में जो टीनेजर्स हैं, मतलब 19 साल से कम या 13 साल से 19 साल के बीच, 13 to 19, जिसे हम टीनेजर्स कहते हैं, वो टीनेजर्स इतना एडिक्ट हो गए हैं ये खेलने में कि वो खेलते समय अडल्ट डायपर पहन के बैठते हैं, ताकि बाथरूम के लिए उनको ब्रेक लेना ना पड़े, क्योंकि अपने अंदर ही वो बाथरूम कर लेते हैं एडल्ट डायपर पहन के। क्योंकि अगर वो उठेंगे तो पॉइंट्स वो खोलेंगे, वो पॉइंट्स खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए 8 घंटे 7 घंटे ऐसे वो कंप्यूटर के सामने ही बैठे रहते हैं। कारण क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर ये सारा एडिक्शन आ गया है। क्योंकि वो ब्रेन के अंदर ये सर्किट्स इतने शक्तिशाली बन गए हैं, अभी उनको अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति ही निकल गया है। अभी बी केस में भी वो दिखाई दे रहा है। और अभी संसार में जैसे दारू पीते हैं उसका वो एडिक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही ये इंटरनेट और मोबाइल के जो एडिक्ट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए मोबाइल या इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर्स भी चालू हो गए हैं अपने देश में। संसार में भी हैं, अपने देश में भी हैं। क्योंकि जो भाई बहनें कम से कम 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा स्पेंड करते हैं, जो पूरा एडिक्ट हो गए हैं, उनको डी एडिक्ट करने के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसे दो आत्माओं को भी आप, ये एक भाई एक बहन को भी आप मिलेंगे कि उनका कहना है वो रोज इतने एडिक्ट हो गए हैं जो 16 घंटा इंटरनेट पे ही रहते हैं। अभी उनका एक छोटा सा क्लिप में दिखाता हूं, देखिए। It is not uncommon that in South Korea teenage video gamers put on diapers. This way they avoid losing points by going to the bathroom. तो ये जो लड़का है वो इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर पे है। जैसे वो जंगल के बीच में है, वहां पे ना वाईफाई है, ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, क्योंकि वो उसको वहां 6 महीने रहना पड़ता है, ताकि उसकी मन जो है ना कि मोबाइल चाहिए, वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चेक करना है, ईमेल चेक करना है, उससे दूर करने के लिए उनको ऐसे जंगल में रखा गया है जहां कोई वाईफाई ना हो, कोई मोबाइल ना हो, कोई इंटरनेट ना हो। Suicide. I was playing video games 16 hours a day. तो वो 16 घंटा वीडियो गेम्स प्ले कर रहा था। तो इसलिए उससे दूर होने के लिए उनके परिवार लोगों ने लाके उसको ये डी एडिक्शन सेंटर में डाल दिया। तो वो भी कॉलेज में जा रही थी, 19 साल की लड़की। कॉलेज में ना पढ़ाई करना है ना कुछ करना है, सिर्फ 6 घंटे सोना है, उठना है, वीडियो गेम्स चालू, उसके बाद बीच में खाने के लिए उठना, उसके बाद वीडियो गेम चालू, और जब रात हो गई तो 6 घंटे सोना, फिर उठना। ऐसे महीने ऐसे गुजर रहे थे। तो इसलिए उनके मम्मी पापा ने उनको वहां से निकाल के ऐसे जंगल जैसी इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर पे डाल दिया है, जहां आप कितना भी चीखो, कितना भी दुखी हो जाओ, रो पीटो, आपको ना वाईफाई मिलेगा, ना मोबाइल मिलेगा, ना कंप्यूटर मिलेगी, ना इंटरनेट होगा। क्योंकि तब ही आप उस एडिक्शन से बाहर निकल पाएंगे। और ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मतलब मस्तिष्क को अपने आप में परिवर्तन होने की जो क्षमता है, ये कनेक्शंस बनाने की जो क्षमता है, जब हम बच्चे होते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए बचपन में कई सारी चीजें हम सभी बहुत फास्ट सीख लेते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल में उनके फ्रेंड्स दूसरे तीसरे भाषाएं बोलने वाले फ्रेंड्स होते हैं तो हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन वो सीख लेते हैं। अगर आपके घर के आसपास में ऐसे भारत से कई जगहों पर आए हुए लोग होते हैं तो वो
जो गुजराती भी सीख लेंगे, तमिल भी सीख लेंगे, तेलुगु भी सीख लेंगे, हिंदी भी सीख लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि बचपन में 7-8 साल से पहले ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता है वो बहुत बढ़िया होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। इसके कारण अभी जो 2 साल 3 साल की बच्चों को, 4 साल की बच्चों को मैंने देखा है, माताएं मोबाइल दे देते हैं और जो बच्चे मोबाइल में खेलना चालू कर देते हैं और माता पिता खुश हो जाते हैं, मेरा बेटा ये आईपैड में खेल रहा है, ये मोबाइल भी खेल रहा है, यूट्यूब भी सर्फ कर रहा है। लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उनके अंदर बहुत शक्तिशाली होने के कारण उनका मोबाइल के साथ जो एडिक्शन है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। आपने कई बच्चों को देखा होगा कि अगर आपके बच्चे हैं, आप उनको मोबाइल देने के बाद ही भोजन खिलाते हो या अपने संपर्क वालों को देखा हो, आप चेक करना, अगर मोबाइल नहीं देते हैं तो वो बच्चे खाना नहीं खाएंगे, गुस्सा करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, मारेंगे। जब तक आपने मोबाइल नहीं दिया तब तक वो हल्ला मचाएंगे और आप इतने तंग हो जाएंगे, यार ये क्या है, ये तो खाता नहीं है, कुछ नहीं, चलो इनको दे देते हैं। लेकिन वो कारण इसलिए है क्योंकि उनका मस्तिष्क पूरी तरह से चेंज हो गया है, वो मोबाइल को एडिक्ट हो गए हैं। ये इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हो रहा है और कई माता पिता को ये बात पता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी इस बात से अनभिज्ञ है, मतलब वो जानते नहीं है इस बात को। इसलिए वो भी, आप किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाओ, वो भी बीच बीच में मोबाइल चेक करता है, आपने देखा होगा। वो सारे नोटिफिकेशंस जो आते हैं बीच बीच में वो चेक करता रहेगा, आपसे बात भी करता रहेगा और कहेगा आप सुनाओ आप सुनाओ, लेकिन बीच में मोबाइल भी चेक करता रहेगा। ये बहुत बुरी आदत बन गई है। तो ये मोबाइल का हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी बहुत बढ़ रहा है। जो फेसबुक में अपना समय बिताते हैं, जो इंटरनेट पे बिताते हैं, वो बहुत बहुत डिप्रेस होते जा रहे हैं और शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं कुछ चंद बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिससे आप इस मोबाइल की जो गुलामी है उससे छूट सकते हैं। आप अपने आप को प्यार से, धीरे से और प्यार जोर से भी ये प्रश्न पूछो, मैं राजा हूं या मेरा मोबाइल मेरा राजा है? मैं मास्टर हूं या मेरा मोबाइल मास्टर है? मोबाइल मेरा गुलाम है या मैं मोबाइल का गुलाम हूं? वर्तमान समय की ब्राह्मणों की पुरुषार्थ में सबसे बड़ी माया ये मोबाइल बन गई है। तो सबसे पहली बात, आपके सारे नोटिफिकेशंस जितने हैं वो सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, क्योंकि बार बार जब वो टिंग 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 करके नोटिफिकेशन आता है, बार बार जब आपकी दृष्टि जाती है, मुरली पढ़ रहे हैं टिंग, योग कर रहे हैं टिंग, बात कर रहे हैं टिंग, क्लास सुन रहे हैं टिंग, तो ये जो बार बार डिस्टर्ब करते जा रहे हैं उससे हमारी आत्मा की शक्ति उतना ही कम होती जा रही है। और उठने के बाद हम ब्राह्मणों के लिए कम से कम 8 बजे तक, जब तक आप अपना मुरली पूरा नहीं करते तब तक आपको वो अपना मोबाइल टच नहीं करना है। रात को सोने से पहले 2 घंटे तक, लौकिक वालों को कहता हूं तो 1 घंटा कहता हूं, लेकिन अपने ब्राह्मणों के लिए रात के सोने से पहले 2 घंटे तक आपको मोबाइल टच नहीं करना है। आप ये कारण मत दो, बाला भाई हम बाबा की गाने ही सुनते हैं, हम यूट्यूब में इनका क्लास ही देखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। सोने से पहले 2 घंटे तक आपको मोबाइल छूना ही नहीं है। बेडरूम में भी आपका सारा बेडरूम को ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है और बीकेस का नींद भी इससे छूट रहा है। अगर ठीक से नींद नहीं कर सकेंगे तो ठीक से योग भी नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना है। और जब आप खाते हो, चाहे ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, तो कोई भी स्क्रीन आपके सामने नहीं होना चाहिए।
चाहे मोबाइल का हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे टेलीविजन हो, कोई भी स्क्रीन आपके सामने नहीं होना चाहिए। और आपके मोबाइल को आप अपने डाइनिंग टेबल पे कभी नहीं रखना, क्योंकि मोबाइल को हर जगह पे रख के फिर वही गंदी मोबाइल को लाके हम डाइनिंग टेबल पे रखते हैं और उन्हीं गंदी हाथों से हम भोजन भी लेते हैं। बहुत बहुत बुरा काम है, क्योंकि इससे बहुत इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। और कम से कम वीकली एक दिन आपका मोबाइल पूरी तरह से स्विच ऑफ करके तपस्या करो। मोबाइल ऑन होना ही नहीं चाहिए 24 घंटे, जिसको कहा जाता है मोबाइल फास्टिंग। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो मस्तिष्क की जो शक्ति है, अगर बाबा की जो बातें हैं उनको अगर हम यूज करेंगे तो वही पावर, वही शक्ति हमें बहुत शक्तिशाली बनाएगी। कर्मातीत बनाने की शक्ति भी, आत्मा की ये जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को मदद देने के लिए हमारा ये मस्तिष्क का ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हेल्प करता है, क्योंकि वो तथास्तु मशीन है। इसलिए बाबा ने अपनी मुरली में बार बार ये बात कही है कि बच्चे लंबे समय तक हर दिन, जो भी हमारी दिनचर्या है, जो भी मुरली सुनने के लिए बाबा बताते हैं, जैसे रीसेंट अव्यक्त मुरली, ये सीजन की पहली मुरली में भी बाबा ने बताया है कि रोज मुरली सुनो, रोज योग करो, रोज इतने बार ड्रिल करो, रोज बाबा से मीठी मीठी बातें करो। क्यों बाबा रोज बात कहता है? क्योंकि जितना हम अपने पुरुषार्थ को बार बार रिपीट करेंगे, उसको लंबे समय तक चलाएंगे, उस पुरुषार्थ से संबंधित कनेक्शंस हमारे ब्रेन के अंदर इतने शक्तिशाली बनेंगे कि उसके बाद हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तब ही जब वो सहज हो जाएगा, मेहनत से हम छूट जाएंगे, तब कहा जाता है कि हम उस पुरुषार्थ का स्वरूप बने हैं। तो स्वरूप बनने के पीछे जो साइंस है वो ये है कि स्वरूप कैसे बनेंगे? हर दिन बार बार लंबे समय तक रिपीट करने से। ठीक है? तो ये जो नई माया है, इससे आप कृपया बच के रहना, अपने परिवारों लोगों को भी इससे बचाना और अपने भाई बहनों को भी इससे बचाना। और सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हैं? अगर आप में हिम्मत है, हाँ, मैं अपने शब्द बहुत केयरफुली यूज कर रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप समझते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, अगर आप समझते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो अगले 1 महीने के लिए तुरंत इसी वक्त आप अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। देखो तो सही, आप अपने अंदर देखे तो सही, आप कितने हिम्मतवान हैं, कितने मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कितने आप अपने आप को समझते हैं कि मैं राजा हूं या मैं रानी हूं। चेक करो, कुछ नहीं खोएंगे आप। मुरली भी मिल रही है, भोजन भी मिल रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है, विचार करने का समय भी मिलेगा। अगर एक आदि जो ये कुत्ते की दुम इतनी कलर वाली कैसे हैं, ये बेचारा इतनी पटी हुई कपड़े क्यों पहन रहा है, इसका डांस ऐसे क्यों है, इसने ऐसा क्यों कहा, ये बातें जानने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप सच्चे बाबा के बच्चे हो, और एक बाप दूसरा ना कोई, एक मोबाइल दूसरा ना कोई नहीं कहा बाबा ने, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे नहीं कहा मैं मोबाइल भी हो और बाबा भी हो, नहीं चलेगा। बाबा को कोई भी दूसरी चीज या व्यक्ति पसंद नहीं है। अगर आपके दिल में मोबाइल भी हो, व्हाट्सएप भी हो, फेसबुक भी हो, तो बाप कहां बैठे? फेसबुक पे बैठे क्या? व्हाट्सएप पे बैठे क्या? ये सोचो आप। तो इसलिए
वर्तमान समय में अगर हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो हमारी जो बाबा द्वारा बताई हुई दिनचर्या है उसको क्यों रिपीट करना है, उसका पीछे साइंस क्या है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आज सुना दिया है। और क्यों हमें मास्टर बन के अपनी मोबाइल पर राज करना सीखना है। सतयुग में अपने मन पर या सतयुग में राज करने से पहले अपनी मोबाइल पर राज करना सीखो। आप मोबाइल के राजा हो, मोबाइल के आप गुलाम नहीं हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय बाला किशोर भाई जी। आपने बहुत अच्छी ढंग से कैसे अभी के जो यूनिवर्सल समस्या है मोबाइल को कैसे उपयोग करें और जो उसका यूज को कैसे अच्छी तरह से करें। सेवा के लिए तो चलाए, लेकिन आपने जो तरीका बताया उसका कैसे किस समय पर क्या क्या करना है, उसका कैसे फास्टिंग करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, उसका बहुत मैं समझती हूँ जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं आज से अच्छी तरह तो से इसका यूज भी करना। चैट में एक वेबसाइट बताया है बहन जी, उसमें जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और आपके लौकिक और अलौकिक परिवार को भी ये बता सकते हैं ताकि वो भी देख के इससे वो अपने आप को बचाए। जी बोलिए। हाँ, चैट में, जूम के चैट में मैंने एक वेबसाइट का एड्रेस डाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी ने लाभान्वित हुए होंगे इससे, मैं समझती हूँ। खास करके बाबा के बच्चे तो पुरुषार्थ के लिए भी ये बहुत हानि करता है, तो उससे बचेंगे ताकि हम पुरुषार्थ में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने जो बताया ना, लगातार बाबा जो कहते हैं लगातार बार बार अभ्यास करना, तो ये बार बार जो अभ्यास होता है मोबाइल का, उसके जगह हमें बहुत सारी बाबा जो चीज देता है, मूल्यियाँ मिलती हैं, तो बहुत उनसे सीखने को मिलता है, उसको हम उपयोग करें ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, तो फिर हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबकी तरफ से फिर से आपको धन्यवाद करती हूँ। अभी हमारे साथ है हमारे आदरणीय श्रद्धेय राजयोगिनी पार्वती दीदी जी, डायरेक्टर संबलपुर सब जोन उड़ीसा। आप इतने कार्य में अभी इस समय जितने क्लासेस चल रहा है, जितने प्रोग्राम चल रहा है, आप बिजी रहते हुए भी हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया। इस कार्यक्रम में आपका आशीर्वचन, आपका दिल का उद्गार सभी स्पार्कलर के लिए आप रखेंगे। सभी स्पार्कलर भाई बहने आपकी आशीर्वचन और आपके दिल के उद्गार आज का लेकर के फिर आगे के लिए पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगी। श्रद्धेय राजयोगिनी पार्वती दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। प्राण प्यारे बाप दादा की नैनों के नूर, दिल तक नशीन, आज इस शुभ घड़ी में इस जूम की द्वारा या यूट्यूब की द्वारा जो भी कार्यक्रम देखने वाले और कार्यक्रम को संचालन करने के निमित्त आदरणीय श्रीकांत भाई और आदरणीय बालकिशोर भाई और भुवनेश्वर से दुर्गेश बहन, साथ साथ आरती बहन, आज की इतने महान पवित्र दिवस से एक तरफ दुर्गा पूजा की विजयदशमी की निमित्त सुंदर वातावरण दुनिया के अंदर फैला हुआ है भक्ति की, जो हम सभी की ही यादगार की स्वरूप है। दूसरी ओर ज्ञान की गहराई में जाने के लिए अन्य विंग, जो भी अलग अलग विंग है, उस विंग की भेंट में हम यही हमेशा कहती आई हूँ, स्पार्क विंग ऐसा एक अनोखा विंग है, एक शक्तिशाली विंग है, जो सभी बीके भाई बहनों के लिए पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए
श्रेष्ठता को प्राप्त कराने के लिए, दिव्यता और महानता को अपनाने के लिए ये विंग सबसे नंबर 1 है। इसलिए जो भी चाहे आदरणीय श्रीकांत भाई और बाल किशोर भाई ने बताया, वो सभी हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वास्तव में बाबा भी हम बच्चों को यही इशारा देते रहते हैं कि बच्चे, समय बहुत ही नाजुक और अंत का भी अंत समय चल रहा है। जो कोरोना का वायरस से, ये हलचल से हम सब महसूस कर सकते हैं। समय की नाजुकता को देखते हुए पुरुषार्थ की रफ्तार कितनी स्पीड होना चाहिए, कितनी तेज होना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ नहीं, लेकिन उड़ती कला की पुरुषार्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन उड़ती कला की पुरुषार्थ के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। वर्तमान समय को देखते हुए पहले तो बाबा हम बच्चों की संकल्प को श्रेष्ठ बनाने के लिए, संकल्प को शक्तिशाली समर्थ बनाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए इशारा देते हैं। तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है, चेक करना है। सारे दिन की दिनचर्या के अंदर हमारे मन की संकल्प कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली या समर्थ रहती है। साधारण तो नहीं होती है। अगर मन के द्वार में थोड़ा भी खुला हुआ होगा, अर्थात माया को आने की दरवाजा थोड़ा भी खुला हो, कहीं नेगेटिव, कहीं कोई भी प्रकार की साधारण बातें घुस गया, जहां मैंपन भी आ जाता हो, अभिमान भी आ जाता हो, अहंकार भी आ जाता हो, तो मन शक्तिशाली नहीं बन सकता है। इसलिए अपने आप पर अटेंशन की पहरा देने के लिए बाबा कहते हैं, खुद ही मन का मालिक बन करके, राजा बन करके, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। जब अपने आप को स्वराज अधिकारी की श्रेष्ठ सोमान में स्थित कराते हैं, तो अपनी हर कर्म इंद्रियों को वश करने का, कंट्रोल करने का विल पावर जागृत होता है। तो आज जो यूट्यूब में, जूम में जुड़े हुए जो भी स्पार्क की लिंक की मेंबर्स हैं, मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ, शुभकामना देना चाहती हूँ कि पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करने के लिए, कि अपने मन को अपने वश में रखने के लिए हमेशा चेकिंग और चेंज, संकल्प को चेकिंग करते रहे। कितना शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना वाला, श्रेष्ठ कामना वाला संकल्प चलता है। क्योंकि देवियों का हमेशा चित्र में क्या दिखाते हैं? दान देने की वृत्ति, वरदानी हाथ दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये आंतरिक स्थिति यही हो, मनसा संकल्प के द्वारा हम सदा दान देते रहें, चाहे गुणों का दान, चाहे शक्तियों का दान, चाहे कोई ना कोई प्रकार की शुभ भावना, शुभ कामनाओं की दान। दान जितना दे, मनसा शक्ति के द्वारा मनोबल जितना बढ़ता जाएगा, उतनी आंतरिक शक्ति बढ़ता जाएगा और मनोबल बढ़ता जाएगा। इसलिए स्वराज अधिकारी अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, मन अपना वश में हो जाए, अपना अधीन में हो जाए। ऐसा कोई किसी को ताकत ही नहीं, किसी को ताकत ही नहीं हो सकता किसी की हम अधीन हो सके। अधीनता से दूर होने के लिए अपने को अधिकारी आत्मा समझे, तो अधीनता अपने आप दूर होने लगता है। तो हम प्रकृति को भी जीतने वाले, वायुमंडल को भी परिवर्तन करने वाले और संसार को परिवर्तन करने वाले उस श्रेष्ठ आत्मा होने के नाते, क्या हम अपने मन को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? मन को शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे संकल्प की पूरी अटेंशन होना बहुत जरूरी है। संकल्प के साथ साथ समय के ऊपर भी बहुत महत्व देना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समय ही बहुत बड़ा बलवान है। समय अनुसार ही सब कुछ कार्य होता रहता है। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने यही कहा,
समय के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करो, समय से पहले ही तुम्हें पुरुषार्थ करना है। भले बाप समान बनने की पुरुषार्थ हो, फरिश्ता बनने की पुरुषार्थ हो, उस मंजिल की ओर पहुंचने के लिए समय आने पर पुरुषार्थ ना करके समय से पहले अगर पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा वाह वाह करने के साथ ज्यादा मार्क्स किसको देंगे? समय को देंगे या समय से पहले पुरुषार्थ करने वाले आत्मा को देंगे? तो समय अपना रचना है, रचयिता में आत्मा मालिक, समय का भी मैं रचयिता हूँ। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ हो समय से पहले हम उस मंजिल की ओर पहुंच पाए, बाबा की उम्मीद, बाबा की आश को पूर्ण कर सके। स्पार्क विंग इतना श्रेष्ठ विंग है जो अपनी पुरुषार्थ की सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग कराने के माध्यम बनती है, अटेंशन खिंचवाती है, इसके साथ साथ पुरुषार्थ में और तीव्रता लाने के लिए प्रेरणा देती। इसलिए मैं शुभकामना करती हूँ स्पार्क विंग की, सारी इंडिया का हो और विश्व की हर आत्मा इसकी विंग मेंबर बने और बनने के साथ इसको और ही आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखने के साथ अपनी संकल्प को श्रेष्ठ बनाएं, समर्थ बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, समय को वेस्ट ना करें, समय को ठीक समय को अर्थात ऐसे सफल करना चाहिए। एक एक सेकंड का वैल्यू को समझते हुए उसको महत्व को समझते हुए उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाए, तभी हमारा भविष्य का खाता जमा हो सकता है। श्वास श्वास सिमरे कहते हैं, अर्थात श्वास श्वास बना एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक घड़ी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। बाबा की याद जैसे कि निरंतर तो कहना वर्तमान समय संभव नहीं लग रहा है, सभी निरंतर याद में तो नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा विशेष अटेंशन देते हुए समय को सफल करना माना एक एक पल, एक एक सेकंड बाबा को याद करने के साथ बाबा की दुआएं, बाबा की शक्तियों का अनुभव करना और संबंधों को श्रेष्ठ बना के रखना। संबंध अर्थात रिलेशनशिप जो है, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, हमारी रूहानियत की संबंध हो, हमारी अलौकिकता की संबंध हो, आत्मिक भाव की संबंध हो, जितनी आत्मिक भाव रूहानियत की खुशबू आती जाए संबंधों में, उतना ईश्वरीय परिवार, अलौकिक परिवार, ये देवी परिवार की भाषणा औरों को भी खींचेगा। आज की बाबा ने महावाक्य में भी कहा था कि तुम्हारी ऐसी स्थिति बन जाए, अर्थात सदा आत्म स्वरूप आत्मिक स्थिति की अनुभूति ऐसी हो जाए, उस अनुभूति की फल स्वरूप सभी को ज्योति बिंदु, ज्योति का साक्षात्कार, फरिश्तों का साक्षात्कार नजर आए। तो हमारी नजरिया, हमारी दृष्टिकोण जब परिवर्तन हो जाएगी, सदा आत्मिक स्वरूप का अनुभव खुद करें, औरों को आत्मिक दृष्टि से देखें, तो अनुभव में आता है कि जो भी सामने वाला व्यक्ति को भी शरीर दिखाई नहीं देगा, उसको भी आत्मा ही दिखाई देगा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप दिखाई देगा। जो संस्था की प्रारंभ में साक्षात्कार का पाठ खुला था, अब अंत में वो सीन सामने आने वाली है। जब हम सभी बच्चे एक जैसा पुरुषार्थ करेंगे, आत्म स्वरूप की स्थिति का नेचुरल अभ्यास, नेचुरल उन आत्मा की शक्तियों की, गुणों की अनुभव में मगन रहेंगे, तो हर एक आत्माएं, दुनिया वाले अनुभव करेंगे ये ज्योति कहाँ से आई, ये दिव्य चमकता हुआ सितारे कौन है, ये फरिश्ते कौन है। एक एक ब्राह्मण आत्माओं की स्थूल शकल से, चेहरे से, स्थूल स्वरूप को देखते हुए स्थूल चेहरा नहीं दिखाई देगा, फरिश्ता ही फरिश्ता, फरिश्तों की सभा दिखाई देगा। तो खास मेरा यही शुभ भावना, शुभकामना है कि समय की रफ्तार को देखते हुए हम सभी पुरुषार्थी इसी स्पार्क विंग को सामने रखते हुए यही शुभकामना करती हूँ। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें ताकि हम सभी को
बाबा की दिव्य संदेश फरिश्तों की द्वारा मुझ आत्मा की स्वरूप फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार औरों का हो, और मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, वही मेरा बाबा है, वही मेरा भगवान है, यही प्रेरणा सबकी दिल के अंदर लहराने लगी। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। जब तक कोई प्रोग्राम में बड़ों का आशीर्वचन नहीं मिलता है, तब तक हमको लगता है कि प्रोग्राम अधूरा है। तो आपने उस अधूरापन को पूरी किया। हमारे स्पार्कलर की तरफ से निमंत्रण रक्षा की सभी की तरफ से, सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी इस कार्यक्रम की अंत में पावरफुल योग और प्रयोग, हम सभी जानते हैं स्पार्क में योग का प्रयोग, योग हम करते हैं तो उसका प्रयोग भी कैसे करें ताकि हम योग का पूरा पूरा लाभ लें। तो इसका पावरफुल योग का प्रयोग कुछ समय के लिए कराएंगे श्रद्धेय श्रीकांत भाई जी, आदरणीय भाई जी। ओम शांति। 5 मिनट के लिए जो शुभ भावना शुभकामना का प्रयोग नुमा शाम का समय है, हम 5 मिनट की अभ्यास करेंगे। और जो भी आप ये अभ्यास करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने पुरुषार्थी और तपस्वी जीवन में इसको जरूर बढ़ाए। सारे जो भी हमारे बड़े हैं उन सभी बड़ों के लिए शुभ भावना शुभकामना का प्रयोग है, क्योंकि कहा जाता है जब घर के बच्चे अपने ही बड़ों के लिए शुभकामना शुभभावना रखते हैं तो ये बड़ों की जो दुआ है भगवान के आशीर्वाद से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि परिवार इसी माध्यम से चलता है। बाबा ने ये बात हम सबको सिखाया है, जैसे हम सभी सुनते हैं पढ़ते भी हैं। जब भी हमारी दादियों की तबीयत खराब होता है, मधुबन से इंस्ट्रक्शन आता है मुरली क्लास के बाद या समय प्रति समय बैठ करके अपने दादियों को हम योगदान दें, शुभभावना शुभकामना दें। और देखा जाए हम अपने बड़ों को क्या दे सकते हैं, जो बड़े हमें पालना दे रहे हैं, लेकिन बाबा के अनोखा सिखाने की तरीका है, बच्चों को पुरुषार्थ बनाने की तरीका है कि बच्चे खुश होकर के बड़ों को देने के बहाने अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हैं। तो बात यही है कि अपने बड़ों को तो हम क्या दे, बस दिल की वही भावनाएं दे कि अंतिम समय तक संगम युग की आप हम सभी बच्चों की ऐसे पालना करें। तो जब भी प्रयोग होता है इसमें 3 स्टेज हैं। एक स्टेज सो आसन पर स्थित होना, अर्थात अपनी सीट पर सेट होना। दूसरी स्टेज है बड़ी से डिटैच होना, देह से न्यारा, देह की सभी धर्मों से, सभी भावनाओं से, सभी संबंध की भावनाओं से न्यारे हो जाना। तीसरी स्टेप है अशरीरी होकर परम धाम में बाबा के पास बैठना। उसके बाद चौथी स्टेप में हम वापस शरीर में आएंगे और इस भ्रुकुटी आसन पर रह करके 3 संकल्प अपने बड़ों के लिए हम करेंगे। चलिए पहले 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और भ्रुकुटी सिंहासन पर अपनी जो स्वरूप है उसको देखे। मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, सत चित आनंद स्वरूप हूँ। और दिल दर्पण में बाप दादा के चेहरे को देखें, उनकी चित्र देखें बुद्धि रूपी नेत्र से, दिल की दर्पण से। और मन ही मन बाबा से बात करें कि बाबा एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं, आपकी साथ, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी मार्गदर्शन, आपकी प्रोटेक्शन हमें चाहिए। आपकी मदद से हम पुरुषार्थ की इस प्रक्रिया को, इस प्रयोग को सफल कर सके। और फील करें बाबा की वरद हस्त मेरी मस्तक पर है और मैं तैयार हूं। अब आंख खोले, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले भ्रुकुटी के बीच में। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, 5 मिनट का, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाएंगे। घर में कभी समय मिले आप इस अभ्यास को करिए। ये शुभ भावना शुभकामना का प्रयोग आपके पुरुषार्थ को बहुत फास्ट गति में ले जाएगा। स्वयं को एकाग्र कर ले,
भ्रुकुटी आसन पर। मन को संकल्प दे, मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट विजुअलाइज करें। मस्तिष्क के बीचों बीच एक स्थिर पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे जैसे एक एक सेकेंड में अपनी इस ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती जा रही हूँ, अपनी सीट पर सेट होती जा रही हूँ, मैं आत्मा अपनी शक्तियों को एक एक अंग से समेटकर देह की धर्म, देह की सभी संबंध की भाव और भावना से बिल्कुल न्यारा होती जा रही हूँ। देह की आकर्षण से परे मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु अशरीरी बनती जा रही हूँ। अब एक सेकंड में मैं आत्मा इस देह से न्यारा होकर अशरीरी आत्मा बन परमधाम निवासी बन जाती हूँ। मैं मन बुद्धि सहित अपने स्वरूप अशरीरी और अशरीरी निराकार बीज रूप सर्वशक्तिमान सर्वगुणों के सागर त्रिमूर्ति शिव बाबा के स्वरूप पर एकाग्र कर रही हूँ। अगले 1 मिनट में बाबा के पास मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं, इसी भाव में स्थित हूँ। अब मैं आत्मा
बाबा से मिलते हुए बाबा मुझे अपने समान मास्टर बना दिया है। अब मैं 1 सेकंड में परम धाम से स्थूल वतन में अपनी कर्म योगी शरीर में प्रवेश करती हूँ। इस देह रूपी कुटिया में स्वयं की सीट भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूँ। अब दिल दर्पण में और बुद्धि रूपी नेत्र में बाप दादा की चेहरे को देखे और बाप दादा को साथ लेकर मैं दिल से मेरे सभी बड़े दादी दीदी निमित्त वरिष्ठ भाई बहनें, मेरी निमित्त टीचर्स, मेरे लौकिक के सभी वरिष्ठ जनों के लिए मैं दिल से यही शुभकामना शुभभावना देती हूँ कि ये सभी आत्माएं इस संगम के अंत तक मेरी यूं ही निर्विघ्न पालना करते रहे। इन सभी आत्माओं को सुंदर अच्छी स्वास्थ्य प्राप्त हो। इन सभी के जीवन निर्विघ्न हो। ये सभी आत्माएं मास्टर वरदाता बन मुझ आत्मा की यूं ही पालना करते रहे। ये संकल्प करते ही जैसे महसूस कर रही हूँ बाबा की वरदत वरद हस्त मेरी मस्तक पर है। मेरी भावनाएं, मेरी संकल्प इन सभी महान आत्माओं तक पहुंच रही है। मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। मैं अपने जीवन की छोटा सा समय इन महान आत्माओं के लिए शुभ संकल्प शुभ भावना के रूप में दे सका। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाई जी, बहुत अच्छा प्रयोग योग का। मैं समझती हूँ ऐसा प्रयोग अभ्यास पहली बार हम सभी ने किया, सभी ने लाभान्वित हुए होंगे, खुश हुए होंगे और आगे के लिए हम सभी चल करके इस पुरुषार्थ की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। आज इस जो छोटा सा ये मीटिंग हुआ इससे सभी प्रेरित हुए होंगे। अभी समय है धन्यवाद का। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हम सबका इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा का स्रोत हमारे बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की आशीर्वाद से इस कार्यक्रम सफल हुआ, बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ। पहली बार के लिए हुआ, भी बहुत सक्सेस हुआ। इसलिए सबसे पहले मैं सभी की ओर से हमारे श्रद्धेय बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। साथ में आदरणीय पार्वती दीदी जो बड़ों की आशीर्वचन बाप समान जो होते हैं, उनके जब आशीर्वाद मिलता है तो कार्यक्रम भी सक्सेस होता है। बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दी, उनको भी तहे दिल से सभी की ओर से थैंक्स करती हूँ। अपना श्रद्धेय श्रीकांत भाई जी बहुत मेहनत करके
खुद सोचते नहीं, मेहनत किए हैं, लेकिन अपनी शुभ भावना शुभकामना इतना भरपूर है अंदर, तो सारे विश्व के लिए। और बड़ी दिल भी बहुत बड़ी है, बड़ी दिल से इस कार्यक्रम को पूरा सफल बनाए। इसके लिए बाप दादा की ओर से, अपनी संबलपुर की स्पार्क विंग की ओर से, बड़ी दीदी की ओर से आपको बहुत बहुत, सभी भाई बहनें जो भी देख रहे हैं, तो यूट्यूब में देख रहे थे, अभी भी जो जूम में देख रहे हैं, सभी की ओर से आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। साथ में अपना बाला किशोर भाई जी, बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे आपने अच्छे ढंग से अपना स्लाइड बनाए हैं। कैसे हम वर्तमान के समय जो मोबाइल है अपना मित्र समझ रहे हैं, लेकिन है शत्रु हमारे लिए, उसके ऊपर उसको सही ढंग से उपयोग करें, उसके ऊपर कैसे उसकी नेगेटिविटी से बच के रहे, उसका सही तरीका, अच्छी तरीका, अपने ब्रेन को कैसे सेफ रखें, सभी को बताया। इसके लिए सभी की तरफ से, सभी की ओर से आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। साथ में अपना दुर्गेश दीदी, बहुत व्यस्त होते हुए भी अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है तेजस्विनी का, हाँ उड़ीसा अंजल का, उसमें आपका प्रोग्राम है, वहाँ बिजी है, फिर भी समय दे करके अपनी शुभकामनाएं सभी स्पार्कलर के लिए दी। आपको भी सभी की ओर से धन्यवाद करती हूँ। अपना दीपा बहन, वहाँ भी वो अभी कोऑर्डिनेट कर रही है प्रोग्राम में, फिर भी 2-3 मिनट निकाल करके बाबा की अच्छी गीत सबके लिए सुनाए। और साथ में जो भी भाई बहने हैं, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए या जूम के जरिए, और सभी को जो भी बाद में भी सुनेंगे, सभी को बाप दादा की ओर से, अपना श्रद्धेय श्रीकांत भाई की ओर से तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद। इसके साथ ही श्रीकांत भाई जी इसका कार्यक्रम का पूरा करें। शांति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूर होते हुए हम सभी आपस में पास में मिले। पार्वती दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने समय निकाल कर हमारे बीच में आए। ओम शांति भाई जी, श्रीकांत भाई। ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ऑनलाइन में मिल रहे हैं, दूर दूर तो नहीं, नजदीकी लग रहा है जी बहुत ही खुशी हो रही है। जी, जी। बहुत बहुत मुबारक और थैंक्स, आपने इतना समय दिया संबलपुर भाई बहनों के लिए, दिल से थैंक यू। आपकी शुभकामना है ना, ये प्रोग्राम सब अचानक बन गया। हम 2 दिन बातचीत किए, सब कुछ कल रात तक सब रेडी हो गया। हमारे भाई बहनों ने काफी अच्छा मदद किया और यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी हो गया। अभी काफी लोग सुनेंगे, देखेंगे उसको। बहुत अच्छा हुआ। आपका संकल्प पावरफुल है ना, सोचे तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो हो गया है फटाफट। इसलिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सब। ओम शांति।